24 नवंबर 2024 की सुबह झारखंड के खूंटी डिस्ट्रिक्ट के जोरदार गांव में एक चौंकाने वाली घटना घटती है। सुबह के 7 बजे जब गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने कुछ कुत्तों को आपस में लड़ते हुए देखा। वे लोग देखते हैं कि कुछ जानवर एक अजीब सी चीज को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं। वो जब पास जाकर देखते हैं तो उन्हें एक मांस का टुकड़ा दिखाई देता है, बट वो लोग इग्नोर करके और चले जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कोई जानवर का टुकड़ा होगा, लेकिन कुछ ही देर में वो कुत्ता एक मांस का टुकड़ा लिए गांव के बीचों बीच आ जाता है और उसे वो खाने लगता है। जब गांव वालों ने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो कुत्ता जो कि मांस का टुकड़ा खा रहा था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि एक इंसान के बाजू का टुकड़ा था। अब ये नजारा देख पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। जब ये बात मुखिया तक पहुंचती है तो वो बिना देरी किए पुलिस को इन्फॉर्म करता है। गांव के मुखिया ने पुलिस को सारी बात बताई, जिसके बाद पुलिस अपने टीम के साथ क्राइम स्पॉट पे पहुंच जाती है। जब पुलिस क्राइम स्पॉट पे पहुंचती है तो वहां का व्यू बहुत ही डरावना था। पुलिस ने जब उस जगह पे अच्छे से जांच शुरू किया तो वहां पे बहुत सारे इंसान के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े मिले। एक आर्टिकल में तो 50 हिस्से मिलने तक का दावा किया गया है। पुलिस ने जब जांच को थोड़ा और आगे बढ़ाया तो वहां पे उन्हें एक फीमेल बैग मिला जिसमें एक आधार कार्ड भी था जो कि एक लड़की का था। पुलिस ने जब थोड़ा और इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि एक चाकू भी वहां पे पड़ा हुआ था जो कि अक्सर वो कसाई खाने में यूज किया जाता है। पुलिस वहां मिले आधार कार्ड के एड्रेस पे कांटेक्ट करती है। वो एक गंगी कुमारी नाम की लड़की का आधार कार्ड था और वो एड्रेस रांची का था। अब पुलिस रांची से गंगे की माँ को बुलाती है ताकि वो आधार कार्ड में दिए हुए लड़की की फोटो और वहां पड़े हुए कुछ कपड़े थे उनकी पहचान कर सके। उसकी माँ कपड़ा और बाकी सामान को पहचान लेती है कि हाँ ये उनकी बेटी का ही डेड बॉडी है। अब आगे की हैरान कर देने वाली सच्चाई जानने से पहले हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा कि ये लड़की कौन थी और ये कहाँ की थी और इसे क्यों इतने बुरे तरीके से मारा गया है। सो लेट्स नो मोर अबाउट दिस केस। तो ये कहानी शुरू होती है झारखंड के खूंटी जिले के एक छोटे से गाँव जोरदार से, जहाँ पे एक नरेश नाम के लड़के का जन्म होता है। नरेश का पूरा बचपन बहुत ही दुख और परेशानियों के साथ गुजरता है। उसके माँ बाप एक किसान थे जिनके पास ज्यादा जमीन भी नहीं थी। देखा जाए तो वे लोग फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, जिस वजह से नरेश को बहुत ही छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। घर के फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से नरेश बहुत ही छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर देता है। बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा था नरेश के खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, इसलिए वो बेटर जॉब की तलाश में तमिलनाडु 2017 में जाता है और वहाँ पे उसे एक कसाई की नौकरी मिलती है। कुछ ही दिनों में वो काम को इतने बढ़िया तरीके से सीख लेता है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ रांची में रहने वाली लड़की जिसका नाम गंगी कुमारी था, उसका जन्म 15 मार्च 2000 को हुआ था। वो एक बहुत ही मेहनती लड़की थी। वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके कॉलेज खत्म होने के बाद वो भी अपने जॉब के लिए तमिलनाडु चली आती है। गंगी के फैमिली में माँ, उसके पिता और एक छोटा भाई था। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से उसे भी तमिलनाडु में जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। वहाँ उसे प्राइवेट कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट का जॉब मिलता है। गंगी और नरेश की पहली मुलाकात 15 जून 2021 में एक लोकल मार्केट में होता है। वो लोग आपस में थोड़ी देर बात करते हैं। बात करने के दौरान उन लोगों में काफी कुछ सिमिलर मिलता है, जैसे कि दोनों ही घर से दूर रहकर जॉब कर रहे थे। ये चीज दोनों को अट्रैक्ट करती है। दोनों का बैकग्राउंड और फैमिली कंडीशन, ये सबसे दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सिंपैथी डेवलप होने लगता है। अब अक्सर उन दोनों की छोटी मोटी मुलाकात होने लगती है। गंगी को नरेश के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था। उधर नरेश को भी गंगी बहुत पसंद आ गई थी। 2021 के अंत में उन्होंने कई बार एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने फेस्टिवल, ओकेजन, ये सब चीज पे साथ में समय बिताना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उनकी बॉन्डिंग डे बाय डे और स्ट्रांग होते चली गई। 2022 की शुरुआत में नरेश और गंगी डिसाइड करते हैं कि अब वो दोनों साथ रहेंगे, इसलिए वो लोग लिविंग में रहना शुरू कर देते हैं और वहीं पे वो लोग एक छोटा सा घर लेते हैं। ये घर उनके लिए नई शुरुआत थी। वो दोनों की लाइफ में अब सब कुछ अच्छा चलने लगता है। वो दोनों अच्छे से काम भी करते हैं, अपने घर वाले को पैसे भी भेजते हैं और इसी तरीके से वो लोग बहुत ही खुशी के साथ अपने घर में रहना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चलने लगता है और वक्त आ जाता है 2023 का। 2023 में गंगी को कुछ पर्सनल काम की वजह से उसे अकेले ही रांची लौटना पड़ता है, जहां उसका घर था।
और अब 2023 से 24 का समय आ जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद गंगी नरेश से मिलने का डिसाइड करती है और वो उससे मिलने के लिए तमिलनाडु चली जाती है। बट गंगी को इस बार ये नहीं पता था कि वो जिससे मिलने जा रही है वो अब पहले जैसा नरेश नहीं रहा। जब वो दोबारा तमिलनाडु गई नरेश से मिलने तो इस बार उन दोनों में शादी को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ। तो इस बार दोनों में शादी को लेकर बहस होता है। गंगी कहती है नरेश से कि वो उससे शादी कर ले, बट नरेश का कहना होता है कि इस बारे में वो अपने घर वालों से बात करेगा, तभी वो कुछ आगे बता सकता है। इसलिए वो गंगी से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ घर चलो और वहां जाकर हम अपने फैमिली से परमिशन लेके शादी भी कर लेंगे। 8 नवंबर 2024 को गंगी और नरेश ट्रेन पकड़कर रांची पहुंचे। स्टेशन पर कुछ देर रुकने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहां से वो लोग एक लोकल बस लेंगे और गाँव की ओर जाएंगे। नरेश गंगी को कहता है कि वो उसे अपने गाँव ले जा रहा है ताकि वो वहां जाकर अपनी शादी की बात कर सके। गंगी जो अब तक नरेश की बातों पे बिलीव कर रही थी वो इस बात को भी मान लेती है और वो लोग बस लेकर जोरदार गांव की तरफ निकल जाते हैं। पूरे जर्नी के दौरान गंगी से बहुत ही अच्छे से बात करता है ताकि उसे शक ना हो। दोपहर के 2 बजे वो लोग गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद नरेश गंगी से कहता है कि मैं तुम्हें घर जाने से पहले एक अच्छी जगह पे ले जाना चाहता हूँ और वो उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में पहुंचने के बाद नरेश गंगी को कहता है कि तुम पेड़ के नीचे बैठ के आराम करो। वो दोनों पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच नरेश कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जल्द ही हम लोग शादी भी कर लेंगे। और कुछ देर बात करने के बाद वो लोग इंटीमेट होते हैं। गंगी जो इस बात से एकदम अनजान थी कि नरेश उसे वहां मारने के लिए लाया है। आफ्टर इंटीमेशन नरेश का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो गंगी से झगड़ा करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि वो बिना मतलब के उस पर शक करती है और उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। गंगी जो कि नरेश के इंटेंशन से अनजान थी, उसे ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए वो बार बार नरेश को शांत करवाने की कोशिश करती है। जब गंगी नरेश को शांत करवा रही होती है तभी नरेश मौका देखकर गंगी का दुपट्टा लेता है और उसके गले में फंसाकर जोर से खींचता है और वो तब तक खींचता है जब तक गंगी का मौत ना हो जाए। इसके बाद नरेश ने बैग से अपने उस बड़े हथियार को निकाला जिससे वो कसाई खाने पे मीट को काटा करता था। वो उसी चाकू से गंगी के टुकड़े करना शुरू कर देता है। घंटों की मेहनत के बाद करीबन 40 से 50 टुकड़े करता है। उसके बाद वो उस सब टुकड़ों को लेकर जंगल में हर तरफ फेंक देता है, ये सोचकर कि जंगली जानवर खा जाएंगे। बट उसका प्लान तब जाकर फेल हो जाता है जब गांव के कुछ कुत्ते मांस का टुकड़ा लेकर बाहर आने लगते हैं और गांव वालों की नजर उस पर पड़ जाती है। अब पुलिस क्राइम प्लेस से सारे एविडेंस को लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। पुलिस को जल्द ही ये भी पता लग गया था कि नरेश और गंगी साथ रह रहे थे तमिलनाडु में। ये सब पता लगने के बाद पुलिस नरेश के घर पे जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट नरेश अपने घर पे नहीं होता है। वो घटना के दिन से ही गायब था। पुलिस के काफी पूछताछ करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। 2-3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली उसे रांची के एक स्टेशन से पकड़ लिया जाता है। जब पुलिस नरेश से पूछताछ शुरू करती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो शुरुआत में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। जब पुलिस थोड़ा सख्ती से और नरेश से पूछताछ शुरू करती है तो वो अपना क्राइम को कन्फेस कर लेता है कि उसी ने गंगी को मारा है। 2023 में जब गंगी अपने घर गई तो नरेश की भी शादी दूसरी जगह करवा दी गई और ये बात गंगी को उसने नहीं बताया था। और दूसरी तरफ गंगी उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी। ये सबसे तंग आकर वो गंगी को मार देता है। जब पुलिस पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब करके जरा भी रिग्रेट नहीं हुआ तो उसका जवाब होता है कि नहीं, उसे ये सब चीज करके बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होता है क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे बूचर का काम करता था। इस वजह से उसे जरा भी दिक्कत नहीं आई।